मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों पर विश्वास करेंगे और इस वीडियो को बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम अब 14वां चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो शूट कर रहे हैं और जस्ट इसके बाद जो है 15वां चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव शूट कर देंगे। यानी कि आज ही दोनों चैप्टर को हम निपटाने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको 14वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अभी के अभी पूरा शुरू से लेकर के अंत तक दे देना है, देख लेना है। ठीक है, और आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि इससे बाहर कुछ भी ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है आपके परीक्षा में। ठीक है, बस आपको इतना ही देर पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आप लोग को बताते हैं कि यह जो किताब है वो टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, और इस टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक से आप लोग को हर एक साल सवाल जो है आसानी से पूछे जाते हैं और आप लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपको जरूर मजा आएगा। यहाँ पे हम आप लोग को बकवास नहीं करेंगे। अब जितना बकवास कर लिए उतना कर लिए। अब यहाँ से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं और बीच में एक बार भी बकवास नहीं करना हम लोग को। ठीक है, खाली पढ़ना है। 1 नंबर सवाल को देख लीजिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3, यहाँ पे लिखा है 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, ये 7, 2, 7, 6, 7 9 का बहुलक कौन सा होगा। ठीक है, तो बहुलक याद करना है। क्या याद करना है जी? बहुलक। तो बहुलक में हम लोग गिनते हैं। बहुलक जो होता है यानी कि जिसका लक बहुत बार आया होगा, यानी कि जो बहुत बार आया हो उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 जो है कितना बार आया है, तो 3 जो है इसमें एक बार कितना जी? एक के बार आया है, खाली यहीं पे 3 आया, तो 3 जो है एक बार आया है। ठीक है, इस यानी कि इसकी बराबरता जो है 1 है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो जितना बार आया होता है उसका बराबरता उतना ही होता है, फ्रीक्वेंसी उतना ही होता है। ठीक है, देखिए 4 जो है कहीं में नहीं आया है, खाली यहीं पे आया है, यानी कि 4 जो है ये भी एक बार आया हुआ है, यानी कि बराबरता जो है 1 आया है। ठीक है, 7 जो है देखिए 1 2 3 जगह आया है, यानी कि 7 का जो बराबरता है वो 3 है। ठीक है, 7 3 बार आया है। 2 जो है एक ही बार आया है, तो 2 जो है हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे 6 भी एक बार है, 9 भी एक बार है, यानी कि 6 और 9 दोनों का दोनों कितना बार है जी? एक बार है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है जी? 7 आया है। सबसे अधिक बार कितना आया जी? 7। 7 जो है 3 बार आ गया है। ठीक है, बाकी सब एक ही बार आया है, यानी कि 7 जो है सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक जो है 7 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुलक का बात समझे होंगे। जब भी बहुलक पूछेगा, ऐसा कुछ डाटा दिया होगा, तो बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया होगा उसको हम लोग टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे जैसे 2 नंबर में ही सवाल में समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि 3 है, 5 है, 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 5 है। तो इसमें सबसे अधिक बार हमको 5 दिख रहा है। जैसे ही डाटा पढ़ रहे हैं ना वैसे ही हमको 5 दिख गया, यानी कि 5 जो है 4 बार आया है। 5 कितना बार आ गया है जी? 4 बार, यानी कि सबसे अधिक बार जो है यहीं आया होगा। देखिए 3 जो है एक बार आया है तो ये कम हो गया। ठीक है, 2 जो है एक बार आया है, भी कम हुआ। 7 एक बार आया है, ये भी कम। 8 एक बार आया है, ये भी कम। खाली 5 जो है 4 बार आया है, यानी कि बहुलक जो है 5 हो जाएगा, यानी कि 5 जो है सबसे अधिक बार आया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे अधिक बार डाटा में आया होता है उसी को हम लोग बहुलक मानकर चलते हैं। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन जो है सी था, दूसरा का भी ऑप्शन कौन सा होगा जी? सी होगा। और आप लोग को जानकर आश्चर्यचकित होना चाहिए कि तीसरा का ऑप्शन का जो है का चीज सबसे अधिक जो है ऑप्शन जो है सी ही आएगा। देखिए कैसे, किसी बराबरता का बहुलक होता है, तो बराबरता का बहुलक कौन होगा? अधिकतम बराबरता मान वाला ना जी, यानी कि अभी जिसका बताया कि जिसका बराबरता सबसे अधिक हो वो क्या होगा जी? बहुलक कहलाएगा। तो यानी कि अधिकतम बराबरता मान वाला जो है बहुलक होता है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बराबरता यानी कि फ्रीक्वेंसी वो कितना बड़ा है यही माने के बताता है। ठीक है, ध्यान रखिए बराबरता। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोगों को 3 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में तो इसको रट जाइए, क्या दिक्कत है, इसको रट जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे 4 नंबर सवाल को देखिए, 1 3 0 3 1 3, इसमें बहुलक पूछा था। 3 जो है हमने 3 बार पढ़ लिया, अब इससे अधिक बार कौन आएगा का जी? 3। ठीक है, तो 3 ही का हो जाएगा जी, इसका बहुलक हो जाएगा। 3 जो है 3 बार आया है, इसलिए ही 3 जो का हो जाएगा जी? बहुलक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछ दिया माध्यिका, तो जब भी माध्यिका शब्द सुनिएगा, ही माध्यिका, ठीक है, तो आंकड़ा को हम लोग या तो आरोही क्रम में नहीं तो अवरोही क्रम में सजाते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में सजाते हैं। तो हमारा सिद्धांत है कि भाई बढ़ते क्रम में सजा लो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा डाटा हमको 1 दिखाई दिया तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 2 दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे जी? 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग को डाटा में 3 दिखाई दे रहा है तो हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या लिख लेंगे जी? 4 लिख लेंगे। उसके बाद जो है 5 दिखाई दे रहा है, फिर 6 दिखाई दे रहा है, फिर 7 दिखाई दे रहा है, तो हम 5 6 7 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब आप लोग को छांटना होता है। अगर एक को इधर छांटते हैं तो एक को इधर छांट दीजिएगा, यानी कि दोनों तरफ से कहे को छांट दीजिएगा। जैसे
6 छाटेंगे तो ये भी 2 कट जाएगा, ठीक है। इधर 2 को छाट दिए, इधर भी 2 को छाट दिए, ठीक है। उसमें से 5 छाटेंगे, 3 छाट देंगे, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी कि बीच में कौन बच गई, 4, तो यही माध्यिका हो जाएगा। तो 4 जो है ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। यानी कि इसमें छाटना होता है। आप लोग क्या कीजिए, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिए, और उसमें से जो है साइड से जो है सब छाट लीजिए। जो सबसे बीच में प्राप्त होगा ना जी मान, वही जो है कैसी माध्यिका हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा जी, माध्यिका। यानी कि 5 का जो है ऑप्शन सी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। आपको खाली छाट लेना है, इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग इसको अंत तक देखते चलिए, आपको एक से एकाल कंसेप्ट इसमें पता चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखते चलना है। आपको पक्का कर रहे हैं मजा आ जाएगा, ठीक है। मजा ना आए तो फिर पैसा वापस बाबू, अब पैसा तो आप लोग दिए ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से वापस करेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, इसको मौज कीजिए, ठीक है। 6 नंबर देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 को पूर्ण संख्या का बात किया था, पूर्ण यानी कि होल नंबर का बात किया है। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या को, तो 1 0 1 2 फिर 3 फिर 4, यही ना 5 को होगा। देखिए 1 2 3 4 5 को अथी बनेगा, हो गया ना जी। तो इसमें क्या निकालना है जी, माध्य निकालना है। क्या निकालना है जी, माध्य। तो माध्य के लिए क्या करते हैं, ये सबको जोड़ लेते हैं, सबको क्या कर लेते हैं जी, जोड़ लेते हैं। अब ठीक है, और जो को संख्या होता है उससे भाग देते हैं। तो यहाँ पे 5 को संख्या है, 1 2 3 4 5 को है, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। तो जोड़िए इसको, 4 और 1 कितना होगा जी, 5 और 3 2 5 होगा, यानी कि 5 और 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 बटा कितना होगा जी, 5 से 10 जो है 2 बार में कटेगा, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा जी, 2 होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, थोड़ा सा बात को ध्यान समझिएगा। अगर माध्य पूछ दे तो सभी डाटा को जोड़ देते हैं, और जो को डाटा होता है उतना संख्या से हम लोग भाग देते हैं, तो ये माध्य निकल जाता है। क्या निकल जाता है, माध्य। माध्यिका में क्या होता है जी, तो आरोही और अवरोही क्रम में सजा करके जो सबसे बीच वाला मान होता है उसको हम लोग आंसर टिक आउट कर देते हैं। अब बहुलक में क्या होता है, तो बहुलक में जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको हम लोग टिक आउट करते हैं। तो क्या आप लोग तीनों बात को समझे कि नहीं समझे, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों बात को याद रखिएगा। कौन कैसे निकालते हैं, माध्य के लिए सबको जोड़ करके आंकड़ा में जितना रहेगा संख्या उतना भाग दे देंगे। माध्यिका में छांट देंगे दोनों तरफ से, जो बीच में बचेगा उसको हम लोग माध्यिका टिक आउट करेंगे। बहुलक में जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको हम लोग टिक आउट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। तो इसी बात पर देखिए 7 नंबर सवाल को बनाइए। इससे पूछा है क्या चीज़, माध्य पूछा है। क्या पूछा है जी, माध्य पूछा है। तो आप लोग जो है माध्य बढ़िया से निकालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और कैसे निकालेंगे इस बात को भी सिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी, 7 नंबर सवाल, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है। तो लगातार 3 को जो है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है, तो 1 2 और 3, इसका जो है माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है जी, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के हम बताया है कि सबको जोड़ लीजिए, और जो को संख्या रहेगा उससे भाग दे दीजिए। तो 1 2 3 को संख्या है, तो 3 से हम लोग भाग दे देंगे। तो जोड़िए, 1 और 2 मिलकर 3 है, 3 3 6 हो जाएगा। तो ऊपर 6 बटा में 3, ये 3 से 6 कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका जो है क्या चीज, माध्य जो है 2 हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग माध्य निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। 8वां नंबर को जो क्वेश्चन है, कौन सा नंबर जो क्वेश्चन, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि तोरण इसका आंसर होगा। क्या होगा जी, तोरण। संचयी बरम्बारता वक्र क्या कहलाएगा, तो तोरण कहलाएगा। संचयी बरम्बारता वक्र क्या कहलाएगा जी, तो तोरण कहलाएगा। परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। तोरण का क्या है जी, परिभाषा है। तो इसको याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इसको मैंने समझने होने का प्रयास मत कीजिए, परिभाषा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य, जब भी समांतर माध्य पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, ठीक है। 2 को संख्या दिया तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 3 को संख्या दिया तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। 4 को संख्या दिया रहेगा तो चारों संख्या को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो समांतर माध्य ऐसा ही निकलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 13 और 19 को जोड़िए, तो 9 को 3 को 12 को होता है, ठीक है। हाँ, 1 और 1 मिलकर 2 होता है, और एक हार्सिल इसमें का 3 होता है। 32 का आधा कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा टिक आउट कर देंगे जी, बी टिक आउट कर देंगे। तो 9 का क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे जी, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और फिर आधा कर देंगे, ठीक है। तो 19 13 32 होता है, 32 का आधा 16 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, बिल्कुल समझे होंगे, ऐसा बात तो है ही नहीं समझे नहीं होगा। कह रहा है कि 3 4 5 17 और x का जो माध्य है वो 6 है। तो x का मान पूछा है, तो माध्य क्या होता है जी, तो इस सबको जोड़ करके और जितना संख्या होता है उससे भाग दिए रहते हैं, तो माध्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 6 माध्य है ये किसके बराबर होगा जी, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे जो 6 माध्य है, जो 6 माध्य है ये किसके बराबर होगा जी, तो ये सब संख्या को जोड़िए। 3 4 5 को जोड़िए, तो 3 प्लस में 4 और प्लस में 5 और प्लस में वही 17 है, ठीक है। तो 17 को भी जोड़िए और साथ में x है तो इसको
भी जोड़ लीजिए, ठीक है। कितना से भाग देंगे तो जो गो संख्या रहेगा तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो डाटा है तो 5 से हम लोग भाग देंगे। तो जब भाग दिए होंगे तब जो आया होगा वही माध्य कहलाता है। तो यानी कि 6 जो है दिया है ना जी, वो इसके बराबर दिया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो हम देखिए कैसे जोड़ते हैं। 17 3 20 होता है, 5 4 9 होता है, तो 20 गो 9 गो 29 गो होता है। तो 29 प्लस में 1 है, देखिए 5 जो है नीचे इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो ये 5 में जो है 6 से गुना होगा तो इधर कितना होगा, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा जी, तो 30 में से 29 आके इधर घट जाएगा। 30 जो है 29 इधर प्लस में, तो इधर का होगा जी आके घटेगा, तो 30 में से 29 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना होगा जी 1 होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए जो है टिक आउट कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है, तो माध्य भी निकालने आपको आ जाएगा, ठीक है। अब माध्य में अगर डाटा x का मान पूछा तो ऐसा ही निकालना है, ठीक है। जैसे 11 नंबर सवाल को ही देख लीजिए, कह रहा है कि यही इतना संख्याओं का जो है माध्य जो है 7 है, तो x का मान पूछा है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, सबको जोड़ा होगा और जितना संख्या उससे भाग दिया होगा तो 7 आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 1 और 4 को जोड़ लेते हैं, 1 और 4 को जोड़ लीजिए, फिर है x दिया है तो x को भी जोड़ लीजिए, और फिर जो है 5 दिया है तो 5 को भी जोड़ लेंगे, और साथ में 12 दिया है तो 12 को भी हम लोग क्या कर लेंगे जी, जोड़ लेंगे। कौ को संख्या टोटल, तो आप लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 को संख्या है, तो 5 से हम लोग भाग देंगे तो ये हम लोग का माध्य के बराबर आएगा, यानी कि 7 के बराबर आ जाएगा। इस बात को समझे। तो यहाँ पे जोड़िए, अब क्या होगा जी 5 हो गया है, देखिए 4 1 5 होता है, तो 5 और 5 10 और 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 और प्लस में 1 हुआ, ठीक है। हमने क्या किया जी, है 1 और 4 को जोड़ा तो 5 किया, ठीक है। और फिर है 5 जो था 5 कर लिया, तो 5 और 5 10 हुआ, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। आई x को यहाँ पे लिख लिया है, देखिए 5 जो है नीचे है तो इसका होगा जी इधर आके गुना हो जाएगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा जी 35 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा, तो आप लोग 35 है, 22 जो इधर प्लस में था तो इधर आके कितना होगा जी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए x का मान कितना निकलेगा जी 35 में से 22 घटेगा तो आप लोग कहेंगे 13, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी कि 11 का जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सब सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 12 नंबर सवाल को फर्स्ट देखिए। अब आप लोगों को बहुलक हम बहुत बार बता दिए, तो क्या आप लोग नहीं बना सकते हैं जी। तो इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को, तो 12 नंबर का आप लोग दिख रहा होगा कि इसमें 2 जो है सबसे अधिक बार आया। कितना बार आया जी, 2 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी कि 2 जो है 3 बार आ गया है। 2 का बराबरता कितना है जी 3 है। देखिए जो है 3 है 1 बार आया है, ठीक है। 1 जो है 1 ही बार आया है, 0 1 ही बार आया है, 5 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, 6 1 बार आया है। तो 2 के अलावा बाकी जितने भी डाटा दिए थे सब 1 बार आया है, ठीक है। इसलिए जो है वो सब बराबर बहुलक नहीं होगा, ठीक है। और 2 जो है 3 बार यानी कि सबसे अधिक बार आ गया, इसलिए जो क्या होगा जी बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा जी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13 नंबर देखिए, 13 नंबर को आ रहा है कि PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो माध्य जैसे ही कहा ना जी, तो तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। और 3 को संख्या तो 3 से भाग देंगे, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग देने वाला जो है ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी को टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा जी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बताएंगे 14 नंबर का सवाल का आंसर क्या होगा। 14 नंबर का जो है आंसर देखिए यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो प्रथम 5 गो प्राकृत संख्या कौन होगा, सबसे पहले इसको जानिए, ठीक है। तो प्रथम 5 गो जो प्राकृत संख्या होता है वो होता है 1 2 3 4 और 5। तो इसका क्या करना है जी माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं जी, सबको जोड़ लेना है और जो को संख्या रहेगा उससे भाग देते हैं। 5 को संख्या तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो थोड़ा सा समझते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 2 1 3 और 3 और 3 6 6 4 10 और 10 5 15। तो ये कितना हो जाएगा जी 15/5 हो जाएगा। 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी 3 आएगा, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक ले देख रहे हैं, ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया ना जी, तो आप लोग बहुत मैंने बुरा वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत आसान चैप्टर है और इससे सवाल जो है हमेशा पूछा करता है, बहुत अच्छा खासा पूछा करता है। तो आप लोग को ये सब सवाल जो है बनाने आना चाहिए और आप लोग को सच में बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो लाइक का बटन थोड़ा सा दबा दीजिए और नीचे को प्यारा सा कमेंट कीजिए तो मेरे बारे में कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और आप लोगों ने देखिए 13 चैप्टर तक का हमने ऑब्जेक्टिव जो है करार दिया है। 13 चैप्टर को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखे हैं ना जी, तो प्लीज़ आप लोग जाइए हर एक चैप्टर को क्लियर कीजिए, क्योंकि सवाल तो यहीं से आने वाला है, दूसरा कहीं से भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 15 नंबर सवाल देखते हैं। चर का जो मान दिया है वो इतना दिया है, इसमें बहुलक पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है जी बहुलक। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा जी, तो हमें यहाँ पर डाटा में देखना है कि 3 जो है सबसे अधिक बार आया। देखिए 1 बार 2 बार
3 बार और 4 बार, तो 3 सबसे अधिक बार आया है तो क्या हो जाएगा जी, यही आंसर कर देंगे। क्योंकि देखिए 2 जो है 1 बार और यहाँ पे 1 बार 2 बार आया है, तो 3 से कम बार ना है जी, 3 4 बार आ गया है, आई 2 जो है 2 ही बार आया है, तो यानी कि ये जो है कम है। ठीक है देखिए 1 जो है 1 ही बार आया है, 5 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है जी, 3 आया है, तो इसलिए हम लोग 3 टिक आउट कर देंगे। तो सबसे अधिक बार जो आया रहेगा उसी को हम लोग बहुलक टिक आउट करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये 15 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। इसमें पूछा है माध्यिका कौन है, तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं जी, हम लोग या तो बढ़ते क्रम से आते हैं नहीं तो घटते क्रम में से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते क्रम में से जाइए। देखिए सबसे छोटा 2 है तो हम क्या कर लेंगे जी, 2 को लिख लेंगे। उसके बाद जो है 3 है तो हम 3 को लिख लेंगे। उसके बाद जो है 4 है तो 4 को लिख लेंगे, और फिर 5 है तो 5 को लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे जी 8 है तो 8 को भी हम लोग लिख लेंगे। हम क्या बताए थे कि छांट देना है, अगर एगो इधर से काटते हैं तो एगो इधर से भी काटना होगा, एगो इधर से काटते हैं तो एगो इधर से भी काटना होता है। बच गया कौन सी जी, 4 बच गया, तो यही क्या होगा जी, 4 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 को इधर से छांट लिए और 2 को इधर से छांट लिए, तो सबसे बीच में जो है 4 बचा, तो हम 4 को ही टिक आउट कर देंगे। तो 16 का क्या हो जाएगा जी, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 17 नंबर सवाल को समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में चर का जो मान 7 है, ठीक है, यानी कि चर का जो मान 7 है, इसको देखिए, 7 को देखिए। ठीक है, चर का मान 7 दिया है, इसको देखना है। इसका संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा होगा, तो संचयी बारंबारता जो होता है ना जी, जोड़ जोड़ के आता है। संचयी बारंबारता क्या होता है, जोड़ जोड़ के आता है। तो जरा से जोड़िए, है 2 3 कितना होगा जी, 5, अब 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है 7 का जो संचयी बारंबारता है वो 10 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 17 नंबर का हो जाएगा जी, 17 नंबर का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संचयी बारंबारता जब पूछ दे तो जोड़ के बताइएगा, संचयी बारंबारता जोड़ के बताइएगा। एक बार फिर से कह देना है, संचयी बारंबारता जोड़ के बताना है। ठीक है, अब बारंबारता खाली पूछा होता तो 7 का बारंबारता 5 टिक आउट कर देते, क्योंकि नीचे यहाँ पे क्या दिया है जी, 5 ही दिया है खाली। देखिए 7 के नीचे क्या दिया है जी, 7 के नीचे एकदम 5 दे दिया था। खाली बारंबारता अगर पूछा होता तो 5 बताते, लेकिन बारंबारता ना पूछ के संचयी बारंबारता पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि सी और एफ भी इसके बदले लिख सकता है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संचयी बारंबारता आप लोग को याद रखना है कैसे कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर जो सवाल है ना जी, इसमें परिसर पूछा है। क्या पूछा है जी, परिसर। आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर पूछा है। तो जब भी परिसर पूछ दे तो सबसे बड़ा वाला मान देखिएगा और सबसे छोटा वाला मान देखिएगा, यही ढूंढना है। जब भी परिसर आपको पूछ दे तो सबसे बड़ा से बड़ा मान क्या है और सबसे छोटा से छोटा मान क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमको ये डाटा को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हमको 20 दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा को हम लोग 20 लिख लेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा जो इसमें दिखाई दे रहा है वो हमको 2 दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटा जो है हमको 2 दिखाई तो 2 लिख लेंगे। 20 में से 2 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। यही हम लोग का जो है परिसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा डाटा में से सबसे छोटा डाटा घटाते हैं, सबसे बड़ा डाटा में से क्या करते हैं जी, सबसे छोटा डाटा घटाते हैं, और जितना आंसर आता है उसी को हम लोग परिसर मानते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो जब भी परिसर पूछेगा तो आपको डाटा में से सबसे बड़ा वाला मान देखना है और सबसे छोटा वाला मान देखना है। बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 20 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहीं पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, इसका निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग कौन है। तो बहुलक हमने बताया है कि जिसका बारंबारता जो है सबसे अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार जो है यहाँ पे देखना है, देखिए 15 20 25 15 45, तो 45 जो है सबसे अधिक बार आया है। 45 क्या है जी, सबसे अधिक है। ठीक है, तो बारंबारता वर्ग क्या होगा जी, भले बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग 40 से 45 होगा, 40 से 50, 40 से कितना होगा जी 50, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 19 से कितना मार देंगे जी, ऑप्शन डी टिक आउट कर देंगे। इस बात का आप लोग पूरा बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 20 नंबर सवाल को देखते हैं। कितना नंबर सवाल को देखते हैं जी, 20 नंबर। किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। इस सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। इस सूत्र है और सूत्र को करना है जी, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, देखिए कबो कबो हमको भी मच्छर काट लेता है, वही वाला काम अभी हुआ है। ठीक है, बड़ा हार्ड मच्छर काटा है। आप पक्का कह रहे हैं कि मादा एनोफ्लीज होगी, क्योंकि जो है ना मादा एनोफ्लीज बहुत हार्ड दर्दनाक काटती है। ठीक है, और मलेरिया फैला देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मादा एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है, और हमारे पास मादा एनोफ्लीज मच्छर घूम रही है एकदम क्राक्सिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्राक्सिन।
ठीक है। अब यहाँ पे 20 नंबर का आंसर जो है याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। ठीक है, तो 20 का कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो 21 नंबर थोड़ा समझिए ध्यान से, इसको भी याद करना है। ठीक है, किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि आलेखीय ढंग से किससे माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा तोरण। क्या हो जाएगा जी, तोरण। ठीक है, तो इसको याद कर जाएगा, तोरण से जो है आलेखीय ढंग से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका तोरण से ज्ञात कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तोरण इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 22 नंबर में, 22 नंबर का कह रहा है जी, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में जो है कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ जी, जो आलेख से जो है उसमें से किसको नहीं निकाला जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये माध्य होता है। क्या हो जाएगा जी, माध्य। इसको आप लोग को याद कर जाना है। ठीक है, क्या करना है जी, याद कर जाना है। तो 20, 21, 22 तीनों का तीनों याद कर जाना है। ठीक है, और 23 नंबर भी आपको याद करने वाला सवाल दिया। क्या दिया जी, संख्याओं 1, 2, 3 और n तक का माध्य पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको देखिए प्राकृत संख्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, प्राकृत संख्या, अब शुरू से दिया है, 1 से स्टार्टिंग किया है। ठीक है, तो जब भी प्राकृतिक संख्या शुरू से मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो है आपको ध्यान रखना है कि n+1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, n+1/2, तो यही हम लोग का हो जाएगा जी, माध्य हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, तो n+1/2 याद रखिएगा। n क्या है जी, जो वही संख्या हो जाए, यानी कि अंतिम जो संख्या होगा ना जी, उसी से हम क्या करना है जी, उसी में 1 जोड़ के आधा कर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी याद रखेंगे 23 के लिए, यानी कि लगातार इतना जो है याद करने वाला अति सवाल आया है। अभी इसमें भी जो है और देखिए जो है सवाल जो है याद करने वाला है। 24 नंबर भी देखिए सवाल क्या है जी, यहाँ पे कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा इनमें से किसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो देखिए इसमें से बारंबारता वक्र को भी निर्धारित किया जा सकता है, तोरण को भी निर्धारित कर सकते हैं, बारंबारता बहुभुज को निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आयत चित्र को ध्यान रखिएगा बहुलक आलेख से निर्धारित नहीं कर सकते। आयत चित्र ही होता है, माने कि जो खड़ा खड़ा नहीं होता है जी, ऐसा टाइप का खड़ा खड़ा होता है ना कुछ ग्राफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इस टाइप का जो है आलेख जो है आयत चित्र जो है हम लोग का जी बहुलक आलेख से माने कि नहीं निर्धारित कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा जी, 24 नंबर का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, डी। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन भी आपको याद करने वाला है, इसके बाद जो है शायद याद करने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बीच में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा, ठीक है, मान कहलाएगा, यानी कि चर को आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी कि घटते क्रम में जब रखेंगे तो सबसे बीच वाला जो मान होगा उसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं जी, माध्यिका। माध्यिका तो हम लोग ऐसे ही ना ज्ञात करते हैं जी, क्या करते हैं, या तो आरोही क्रम में, नहीं तो अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, और सबसे जो बीच वाला मान होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, माध्यिका कहेंगे। तो 25 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 26 नंबर सवाल को यार हम नहीं बताएंगे, 26 नंबर सवाल को है आप ही लोग बनाइएगा। कैसे बनाइएगा जी, तो देखिए कह रहा है कि 26 नंबर में एगो डाटा दे दिया है, और डाटा देने के साथ साथ कह रहा है कि बहुलक होगा। तो बहुलक हम जैसे ही इसमें खोज रहे हैं, तो देखिए 3 जो है हमको 2 बार दिखाई दे दिया, 6 एक बार है, 7 एक बार है, 5 एक बार है और 2 एक बार है, तो 3 सबसे अधिक बार आया है, तो क्या होगा जी, यही ना बहुलक हो जाएगा। तो आप लोग तो ऐसे बर घटिया वाला ढकार आया जी, कोई बात नहीं, आप लोग इसको याद कर जाइए, याद नहीं करना है। बहुलक जो है इसका कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार जो है आ गया है 3। ठीक है, 27 नंबर सवाल देखिए, वर्ग अंतराल जो है ए से बी है, देखिए वर्ग अंतराल कर दें तो ए माइनस बी मत पढ़िएगा, है ए से बी पढ़ना है। इसका वर्ग चिन्ह पूछा है, यानी कि एक्स आई का मान पूछा है, तो याद कीजिए एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं जी, है दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए कर देंगे। तो 27 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, बीच का मान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्स आई का मान कितना निकलेगा जी, ए प्लस बी बटा में 2 निकलेगा। है बहुलक फिर पूछता है तो सबसे अधिक बार चुनेंगे, तो सबसे अधिक बार हमको दिख रहा है क्या चीज, 4, 1 2 3 बार 4 आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, 28 का सी हो जाएगा। सबसे अधिक बार जो है 4 आया है। तो बहुलक वाला सवाल तो बहुत बन गया, अब तो आप लोग को बनाने आ ही जाना चाहिए। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि लगातार 4 विषम संख्याओं का माध्य जो है 6 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, लगातार जो है कैसे जी, लगातार 4 को जो है विषम संख्या का माध्य कितना है जी, 6 है। लगातार 4 को विषम संख्या का माध्य कितना है जी, 6 है। तो क्या कर रहा है जी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है कि 9 होगा। क्या होगा जी, 9 होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा बनाने का सीखिए। ठीक है,
अगर पहिल का हम विषम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसर का विषम संख्या क्या होगा जी, ये जो है x प्लस 2 हो जाएगा। तीसर का विषम संख्या x प्लस 4 हो जाएगा। और चौथ का जो है विषम संख्या कितना होगा जी, x प्लस 6 हो जाएगा। इस सब का जो है क्या चीज दिया जी, माध्य दे दिया, यानी कि 4 को विषम संख्या है तो सबको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जी, सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस सबको जोड़ लेंगे तो 4 को संख्या है, 1 2 3 4 को संख्या, तो 4 से भाग देंगे तो ये माध्य कितना के बराबर आएगा जी, 6 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा जी, 6 के बराबर। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है एगो x 2 गो x हुआ, 3 गो x हुआ है, 4 गो x हुआ, तो 4 को x कितना के बराबर होगा, देखिए है 2 और 4 6 6 12, यहाँ पे प्लस में 12 होगा। देखिए 4 जो है नीचे है तो इधर जाएगा तो क्या होगा जी, गुना होगा, तो 6 चौका कितना होगा जी, 24 हो जाएगा। 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x का मान कितना होगा जी, 24 में से 12 आके घट जाएगा, तो यहाँ पे x का मान कितना होगा जी, देखिए 24 में से 12 घटेगा तो 12, 1 से गुना में 4 है तो ये बटा के नीचे चला जाएगा, तो 4 से यही 12 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकलेगा जी, 3। x का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बार का डाटा तो है ही है x प्लस 6, तो x का मान 3 और 6 जो है इसमें जोड़ लेंगे तो 6 3 कितना होता है, 9, यानी कि सबसे जो बड़ा जो विषम संख्या क्या होगा जी, वो 9 होगा। तो यहाँ पे 9 जो है हम ऑप्शन टिक आउट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो 30 मतलब 29 से कितना मार देंगे जी, बी टिक आउट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला जो सवाल कर रहा है 30 नंबर, ठीक है, कह रहा है कि यही देखिए 6 4 3 6 4 3 6 4 कितना है, 4 6 5 तथा x का जो है बहुलक क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे अधिक हमको दिखाई दे रहा है 6 और 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गिनती करते हैं। 6 जो है 1 2 3, यानी कि 6 जो है कितना बार आया है जी, 3 बार आ गया है। 6 कितना बार आया है जी, 3 है। 4 देखिए 1 2 3, यानी कि 4 भी कितना बार आया है जी, 3 बार आ गया है। ठीक है, देखिए 3 जो है 1 बार और 2 बार आया है, तो ये तो बाकी कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद 5 एक बार आया है। ठीक है, अब x का मान माने कि x माने कि क्या हो सकता है, ठीक है, इसका बहुलक क्या हो सकता है ये पूछा है। तो सबसे अधिक जो 12 हमको दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर x का मान, ठीक है, अगर x का मान 6 रख देते हैं, ठीक है, तो बहुलक जो है 6 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा जी, 6, क्योंकि 6 का जो है संख्या 4 हो जाएगा, तो बहुलक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा क्या चीज़, 6। अगर x का मान 6 ना रख के 4 रख दें तो यहाँ पे 4 अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा जी, बहुलक जो है 4 भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि 6 और 4 दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो 30 का कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे जी, 30 का ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाला बात आप लोग समझे होंगे। ठीक है, देखिए 6 जो है ये भी 3 बड़ा है, 4 जो है 3 बड़ा है, तो अगर x का मान या तो 6 रख देंगे नहीं तो 4 रख देंगे, तो हम लोग जो है या तो 6 और 4 जो है बहुलक दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों में से कोनो नहीं रखेंगे तो 6 4 तो दोनों बराबर बराबर, तो बहुलक जो है 6 और 4 दोनों हो सकता है। इस बात को समझ रहे हैं ना जी। ठीक है, तो आप लोग जो है बहुलक इसका मार देंगे, 6 और 4 दोनों टिक आउट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 31 नंबर सवाल देखते हैं। प्रथम 10 जो है सम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, तो सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए जो यानी कि लगातार जो प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है वो n+1/2 होता है। सम कर देने की गैप जो है 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि n में 1 जोड़ना होगा, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी, 11 हो जाएगा। तो यानी कि 31 से कितना हो जाएगा जी, सी ऑप्शन जो है टिक आउट कर देना है। लेकिन आप लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कैसे जी। है प्रथम 10 को सम प्राकृत संख्या लेना है। ठीक है, तो प्रथम 10 को सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा जी, तो पहले का सम संख्या जो है 2 होता है, फिर जो है 4 होगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 और फिर 16, फिर 18 और फिर 20 हो जाए। ठीक है, अभी आप लोग को दिख भी नहीं रहा है, रुकिए हम आपको बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कहेंगे जी कि सर दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, प्लस में 16 18 20। ठीक है, कौन को हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। ठीक है, 10 को हुआ, तो 10 से हम लोग भाग दे देंगे, यही माध्य निकलेगा। ठीक है, तो जोड़िए थोड़ा सा, है तो 20 हो गया है। देखिए 18 और 2 को इतना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा, यानी कि 40 हुआ अभी तक ले। 16 और 4 20 हो जाएगा, यानी कि 60 हो गया। ठीक है, देखिए 14 और 6 जो है 20 हो जाएगा, यानी कि 80 हो गया। 12 और 8 कितना होगा जी, 20 होगा, यानी कि 100 हो गया। और 100 और 10 कितना होगा जी, 110 होगा। तो 110 में और 10 जोड़ेंगे, देखिए हम सबको हमने जोड़ लिया, तो सबके जोड़ने पर कितना है जी, 110 हुआ है। जब 10 से जो है 110 कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा जी, 11 बार में कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा जी, माध्य हो जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ा जाता है, जितना को संख्या होगा उससे भाग देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना आ गया जी, 11 आ गया। तो आप लोग या तो ऐसे तरीके से बनाइए, ना तो इसमें खाली एक जोड़ के आंसर टिक आउट कर दीजिए, जो आपको मर्जी करे वो कीजिए, क्योंकि प्रथम यानी कि पहले से शुरू से कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरू से कहा है। यहाँ पे 32 नंबर सवाल को जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, 1 मिनट नहीं, आप लोग 1 से 2 सेकंड रुक जाएगा तो हम कमाल कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे समझिए थोड़ा सा 32 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है जी, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा त्वरण खींचने के लिए हमेशा अपवर्जी विधि में लिखना है। कौन सा विधि में लिखना है जी? अपवर्जी विधि। अब थोड़ा सा अपवर्जी विधि हम आप लोगों को समझा देते हैं क्या होता है अपवर्जी विधि। ठीक है, जैसे आप लोग वर्ग अंतराल देखे होंगे, एगो 2 से जैसे 4 हो गया, ठीक है, फिर 5 से जो है 7 हो जाएगा, फिर 8 से जो है 9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर जो है 10 से जो है 11 हो जाएगा। देखिए गैप जो है दो दो का होगा। ठीक है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 8 में जो है देखिए 8 से 10 हो जाएगा। ठीक है, 11 से जो है 12 हो जाएगा। कितना होगा जी? 11 से 12, 8 2 10 आएगा जी ना जी, 11 से 13 ना होगा जी। काहे आज हमारा जोड़ कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 11 से 13 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो सबका गैप जो है दो दो को है। ठीक है, अच्छा एक और हम डाटा लिखते हैं जिसमें भी गैप दो दो रहेगा। है देखिए 2 से को 4 हो जाएगा, फिर 4 से जो है 6 हो जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा, 8 से फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों विधि में थोड़ा सा अंतर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा बराबर है, 4 और 4 बराबर है। ठीक है, देखिए 6 और 6 जो है का चीज बराबर है, दूसरा का डाटा का उच्च सीमा, तीसरा का डाटा का निम्न सीमा। यहाँ पे देखिए 8 और 8 क्या है जी? बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो जिसमें है सब बराबर हो जाए इसको बोलते हैं अपवर्जी विधि। कौन सा विधि बोलते हैं जी? अपवर्जी विधि। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पहिल का सीमा का जो है का चीज उच्च सीमा और दूसरा का वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, ये दोनों का दोनों बराबर हो तो अपवर्जी विधि मानते हैं। ठीक है, और जब बराबर नहीं, देखिए 4 और 5 बराबर नहीं है तो ई हो गया समावेशी विधि। कौन सा विधि हो जाएगा जी? समावेशी विधि। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समावेशी विधि और अपवर्जी विधि में आप लोग अंतर समझे होंगे। ठीक है, जब उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर न हो। ठीक है, पहिल का डाटा, पहिल का जो वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, दूसरा का वर्ग अंतराल का निम्न सीमा ये बराबर नहीं हो तो समावेशी विधि। और जब पहिल का डाटा का जो है उच्च सीमा, दूसरा का डाटा का निम्न सीमा के बराबर हो तो इसको बोलते हैं अपवर्जी विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपवर्जी विधि में रहेगा तो हम लोग त्वरण खींच सकते हैं, अपवर्जी विधि में रहेगा तो त्वरण खींच सकते हैं। यहाँ तक पूछेगा अगर माध्य की माने कि किसी क्यों कौन सा डाटा में निकालेंगे, उसको जो सूत्र लगता है ना जी, पद विचलन विधि चाहे प्रत्यक्ष विधि, जो भी विधि आप लोग लगाते हैं। ठीक है, तो वो सब का सब अपवर्जी विधि में रहेगा डाटा तभी लगता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग सांख्यिकी जो भी माने होता है ना जी, सांख्यिकी में जो भी सब प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो अपवर्जी विधि में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे आसानी से हम लोग निकाल पाते हैं। तो अपवर्जी विधि को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे आप लोग 33 नंबर सवाल को देख लीजिए। 33 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा जी आंसर? ठीक है, तो 33 नंबर सवाल का हमको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है थोड़ा समझिए। आप लोगों ने इस सब सूत्र को देखा है, कौन सा सूत्र को देखा है? तो देखिए बहुलक जो है जेड है, बहुलक क्या है जी? जेड है। तो आपको हमने ऊपर सूत्र बताया था कि जो बहुलक होता है इसका सूत्र होता है क्या चीज जी? 3 माध्यक। क्या होता है जी? 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो बहुलक है क्या चाहिए जी? बहुलक। ये जो है जेड दिया है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे जी? जेड कर लेंगे। है 3 गो माध्यक दिया है। कौ गो माध्यक दिया जी? 3 गो माध्यक दिया है। तो यहाँ पे माध्यक जो है वाई दिया है तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माध्यक कितना दिया जी? 2 दिया है। तो देखिए x दिया है तो यहाँ पे क्या होगा जी? माइनस में 2x हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इसको। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे देखिए है x माइनस में जेड बराबर में 3x माइनस में वाई। है तो सूत्र से हम लोग आ गए ना जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए x माइनस में जेड है, देखिए 3 में x से गुना होगा तो 3 गो x। ठीक है, आई देखिए 3 से y में होगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझ जाइए। x हो गया है, क्या होगा जी? x है। 3x इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। है माइनस में 3y इधर आएगा तो क्या होगा जी? प्लस में 3y हो जाएगा। ठीक है, आज जो माइनस में जेड है इधर जाएगा तो क्या होगा जी? प्लस में जेड हो जाएगा। तो देखिए है x में से माइनस 3x है, यहाँ पे देखिए x और माइनस 3x कितना होगा जी? माइनस का 2x होगा, अब प्लस में 3y बराबर में जेड हो जाए। देखिए जेड बराबर क्या हो गया जी? 3y प्लस में माइनस में 2x है। तो इसको अब सजा के लिखते हैं, जेड को अगर इधर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 3y जो है प्लस में तो इसको प्लस में रख लेते हैं, अब माइनस में 2y जो है 2x जो है इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 2x रहेगा ना जी, ये ध्यान रखिएगा। तो जेड बराबर माइनस 3y या माइनस 2x जो है ये बराबर दिख रहा है हमको। ठीक है, ये क्या दिख रहा है जी? बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि है ऑप्शन जो है बी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि संबंध पूछा था और संबंध मेनली रूप से है होता है। ठीक है, क्या होता है जी? तो बहुलक बराबर 3 गो माध्यक माइनस में 2 गो माध्य। ऊपर इस पर सवाल जो है बनाए थे उसमें कहे थे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला बात समझ में आया होगा। अगर है इसको सॉल्व करते तो कभी भी इतना के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तब भी इतना के बराबर नहीं आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना के बराबर नहीं आएगा। तो हमने एक बार इसके पहले जो वीडियो शूट करने से पहले इसको सॉल्व किया था तो देखा कि ऑप्शन बी आया है, तो इसलिए का चीज़ ऑप्शन बी जो है हमने टिक आउट किया है। तो आप लोग सॉल्व करके एक एक करके देख सकते हैं, ऑप्शन ए को भी, ऑप्शन बी को भी, ऑप्शन सी को भी, ऑप्शन डी को भी। ठीक है, आपको खाली बी ही ऑप्शन जो है प्राप्त होगा उस सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए आंकड़े में इतना का माध्य पूछा है। तो माध्य का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ के आधा कीजिए, भले आधा नहीं करना है, जो को संख्या दी है उससे भाग दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 5 जोड़ेंगे तो
कितना होगा जी 6 होगा। 5 और 1 कितना होगा जी 6 होगा, ठीक है। और संख्या का होगा जी 1 2 3 गो संख्या है, यानी कि 6 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, कितना जी ऑप्शन बी, यानी कि 34 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 34 का बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 35 नंबर सवाल को देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। 35 नंबर बहुलक पूछा है, ठीक है। तो बहुलक में हम लोग कौन सा मान लेते हैं जी, तो जो सबसे अधिक बार आया है। इस डाटा को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमको दिख रहा है 11 यहाँ पे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 11 जो है 4 बार दिख गया, सबसे अधिक बार यही है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि देखिए 9 जो है 1 2 और कितना जी 3 बार आया है, यानी कि 4 बार ये भी नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 जो है 1 2, ये 2 ही बार आया है, यानी कि 4 बार ये भी नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 जो है 1 बार आया है, 6 1 बार और 7 1 बार आया है, यानी कि 11 जो है 4 बार, यानी कि सबसे अधिक बार 11 ही आया है। तो इसलिए जो है ऑप्शन सी हमने टिक आउट किया 11, ठीक है। तो जो सबसे अधिक बार आया रहेगा उसी को हम लोग बहुलक टिक आउट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 36 नंबर सवाल को जो है याद करने वाला सवाल दे दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया सकता, ठीक है। तो कौन आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं करेंगे, तो क्या होगा जी बहुलक, ठीक है। आलेख द्वारा निर्धारित किसको नहीं करेंगे जी, तो बहुलक को निर्धारित नहीं करेंगे। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा, ई कौन सा जी बहुलक, यानी कि 36 का बी टिक आउट कर देना है, ठीक है। 37 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है मानक विचलन नहीं है, बहुलक हो सकता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के लिए जो है नहीं पूछा है, इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक आउट नहीं करेंगे। माध्य भी हो जाएगा, माध्यक भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है तीनों ऑप्शन को टिक आउट नहीं करेंगे, लेकिन मानक विचलन जो क्या होगा जी, इसको हम लोग टिक आउट करेंगे, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल जो है 38 नंबर सवाल है, वो क्या कह रहा है जी, तो आप लोग ध्यान समझिए। इसमें कह रहा है परिसर, तो जैसे ही परिसर कहा वैसे ही क्या करते हैं जी, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान देखते हैं। तो इस डाटा को अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा मान हमको 30 दिखाई दे रहा है, और सबसे छोटा मान दिख रहा है वो 9 दिख रहा है, यानी कि 30 में से 9 घटा लेंगे, बड़ा मान में से छोटा मान घटा लेंगे तो परिसर निकल जाता है। तो 30 में से 9 घटाएगा तो 21 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। तो 38 का कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है डी टिक आउट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग का यहाँ पे 39 नंबर का आ रहा है, समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य निकालना, क्या निकालना जी, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समांतर माध्य निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना होता है। तो देखिए एगो एक्स 2 गो एक्स 3 गो 4 गो है 5 गो एक्स हुआ, ठीक है। तो 5 गो एक्स लिख लेंगे, बाकी अंक को जोड़िए, है 3 6 9 9 9 18 18 12 कितना होगा जी 30 होगा, ठीक है। तो 30 लिख लेंगे, इसको जोड़ लेना है, ठीक है। कौ गो संख्या था जी टोटल, तो संख्या को थोड़ा सा गिनते हैं कौ गो था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संख्या जो है एगो यहाँ पे दिया है, एगो संख्या यहाँ पे दिया है x+3, ठीक है। एगो x+6 दिया है, एगो x+9 दिया है, एगो x+12 दिया है। तो कौ गो संख्या होगा जी 1 2 3 4 5 गो संख्या, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए 5 जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा जी 5 इंटू है x+6 हो जाएगा। क्या देखिए 5 में x से गुना होगा तो 5x, अब 5 में 6 से गुना तो 30, ठीक है। अब बटा में जो है 5 हुआ, तो 5 से 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x+6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे x+6। वैसे भी अगर समांतर माध्य कह दें तो सबसे बीच वाला मान देख लेना है, समांतर माध्य कह दे तो क्या करना है, सबसे बीच वाला मान देखना है। तो सबसे बीच वाला मान जो है x+6 है, तो x+6 टिक आउट कर देते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं था, ठीक है। हालांकि अगर माध्य के कंसेप्ट से चलते हैं तो आप लोग को इतना जो है टिक आउट कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे जी, सबको जोड़ लीजिए और जितना को संख्या उससे भाग दे दीजिए, यही तो माध्य का सूत्र होता है। तो क्या आप लोग 39वां सवाल को समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो नीचे तो नहीं कमेंट कीजिए कि सर हमने जो है पूरा वीडियो आपका देखा है, ठीक है, और आप जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इस बात का तो लिखिए तो बढ़िया से। देखिए यदि जो है 6 8 9 x तथा 13 का जो है माध्य 10 है, तो x का मान निकालना है। तो माध्य 10 दे दिया, इसका मतलब क्या चाहिए, सबको जोड़ जोड़ के जो है और जितना भी संख्या था उससे भाग देने पर क्या होगा जी 10 आया होगा, तभी तो माध्य 10 कह रहा है। तो हम भी जोड़ेंगे, है 6 गो 8 गो कितना होगा 14 गो, और 14 गो 9 कितना होगा जी, तो 14 को 9 को 23 को होगा, और 23 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना जी 36 हो जाएगा। अब प्लस में कितना रहेगा जी 100 रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कह रहा है कि जो है ये मैंने कि माध्य कितना है जी 10 आया है, माध्य कितना आया है जी 10। यहाँ पे देखिए सवाल में दे दिया माध्य 10, तो संख्या को है जी 1 2 3 4 5 को संख्या, तो यहाँ पे 5 से क्या कर लेंगे जी भाग दे देंगे। तो 36 को और 1 से यहाँ पे हो जाएगा 36, और प्लस में 1 हो जाएगा। 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा जी, तो 50 में
से 36 आके घटेगा क्या, तो यहाँ पे 36 कर लेंगे, तो 36 में से 50 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाए, ये 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। 40 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी सवाल को समझ गए होंगे। अच्छा, 41 नंबर सवाल जो है फिर से बहुलक पूछा है। क्या पूछा है जी, बहुलक। बहुलक यानी सबसे अधिक बड़ा है, ठीक है। तो 41 का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है सबसे अधिक बड़ा है। देखिए 1 बार, 2, 3 बार, 4 बार, ठीक है। यानी कि 3 जो है सबसे अधिक बार आ गया है, 4 बार आ गया है, ठीक है। बाकी 1 जो है 1 बार आया है, कहीं नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। 1 जो है 1 बार आया है, 2 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 1 बार आया है, ठीक है। तो बाकी सब 1 है बार आया है, लेकिन 3 जो है 4 बार आ गया, तो बहुलक जो है 3 हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आया होगा उसी को हम लोग बहुलक टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे 42 नंबर सवाल को देखिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछा था। प्रथम 5 को विषम संख्या, देखिए पहले का विषम संख्या 1, दूसरा का 3, तीसरा का जो है 5 हो जाएगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है। ये 5 को विषम संख्या का माध्य पूछा तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के हम लोग क्या करेंगे जी, 5 से भाग दे देंगे। देखिए 9 1 10 होता है, 7 3 10 होता है, तो 20 होगा। अब 20 5 कितना होगा जी, 25। तो ऊपर कितना होगा, 25 बटा में 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा जी, 25 में 5 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे माध्य निकालने के लिए। वैसे भी देखिए इस समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी में, तो क्या करेंगे जी, बीच वाला मान जो है यही माध्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। तो दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं। देखिएगा जब श्रेणी जो है समांतर क्रम में है तो बीच वाला सबसे मान ढूंढ के वहीं माध्य मार दीजिए, और नहीं तो माध्य का सूत्र तो आप लोग जानते हैं, सबको जोड़िए और जितना संख्या उतना से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो जो तरीका आपको पसंद है वो तरीका से बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए, बनाना सीखिए। यहाँ पे पूछ दिया माध्यिका, तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं जी, हम लोग सजाते हैं। सजाने के बाद क्या करते हैं जी, हम लोग जो है उसमें से सबसे बीच वाला मान को लिखते हैं, ठीक है। तो सजाइए इसको, कौन सा क्रम में, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा हमको 3 दिख रहा है, तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे जी, 3 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमको दिख रहा है 5, तो 5 हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिख लेंगे। इससे बड़ा 5 दिख रहा है, 5 से बड़ा 6 दिख रहा है, 6 से बड़ा 7 दिख रहा है, 7 से बड़ा 8 दिख रहा है, यानी कि 6 और फिर 7 और फिर 8 दिया है, फिर उसके बाद 9 भी दिया है, 10 भी दिया है, 12 भी दिया है, ठीक है। तो 9 10 और 12 लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमको छांटना होता है। देखिए 3 एगो इधर छांटेंगे तो एगो इधर से भी छांट देंगे, 10 एगो इधर छांटेंगे तो 5 इधर से छांट देंगे, दोनों को छांट दिए, फिर तीसरा का भी छांट देते हैं, ठीक है। देखिए 14 का जो है इसको छांटेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए छांटना इसको नहीं है, ठीक है। बीच में बच गया कितना, 7 और 8 बच गया, तो क्या करेंगे जी, इसको 7 और 8 को जोड़ लेंगे, और इसके बीच का प्राप्त करने के लिए हम लोग आधा कर देंगे, ठीक है। तो 7 और 8 15 होता है, और 15 का आधा कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे 7.5 हो जाएगा। 15 का आधा कितना होगा जी, 7.5 हो जाएगा, तो 43 का कितना होगा जी, बी हो जाएगा। तो 43 का कितना मानेंगे जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बीच में जो है 2 संख्या जब बच जाए ना जी, ठीक है, तो इसको जोड़ के आधा करके मारिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में हमको चाहिए, सबसे बीच में जो रहेगा वही मान हम लोग को प्राप्त करना है, ठीक है, सबसे बीच में। तो 7 और 8 को छांट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमको जो है बीच वाला मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो 7 और 8 को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल जो है आप लोग समझे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सवाल में 44 नंबर कि यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य जो है इतना है, माध्यिका इतना है, तो बहुलक पूछा है। तो आप लोगों ने बहुलक का सूत्र देखा होगा ऊपर, ठीक है। बहुलक का सूत्र क्या था जी, तो आप लोग कहेंगे 3 गो माध्यक, ठीक है, अब माइनस में 2 गो माध्य था, ठीक है। ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए पूछा, 3 गो माध्यक है, तो 3 में माध्यक कितना दिया जी, तो माध्यक जो है 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 कर लेंगे, माइनस में 2। माध्य कितना दिया जी, तो माध्य जो है 8.9 दिया, तो 8.9 कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा तो 29 27 हो जाएगा, और माइनस में देखिए 9 दूना के 18 के 8, हार्सिल 1, 8 दूना का 16 कितना हो जाए 17 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा जी, है देखिए दशमलव कुछ नहीं तो 0 होगा, 0 में से 8 नहीं घटे तो 10 में से 8 घटे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 7 घटे, 16 में से 7 घटेगा तो कितना होगा जी, 16 में से 7 घटेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा जी, 9.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। बस आपको घटाना है 27.0 में से कितना घटा लेना है जी, 17.8 घटाना है, तो ऐसे घटा लीजिएगा। 27.0 में से 17.8 घटा लीजिएगा, 10 में से 8 घटेगा तो कितना जी, 2 हो जाएगा। ये हार्सिल दिया होगा तो वहीं 10 बना होगा, यानी कि 6 होगा, तो 6 में 7 नहीं घटेगा तो यह हार्सिल लेगा तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 7 घटेगा तो कितना होगा जी, 16 में से 7 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, है क्या चीज़ 9.2 हो जाएगा, तो 9.2 टिक आउट कर देंगे। आपको दशमलव से डरना नहीं है, घटाना सीख लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 45 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है जी, तो बहुलक पूछा है। क्या पूछा है जी, बहुलक। तो बहुलक कौन होता है जी, तो जो सबसे अधिक बार आया होता है। बहुलक कौन होता है, जो सबसे अधिक बार आया होता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि 9 जो है 1 2
3 आई 4 बड़ा गया, ठीक है। ये ध्यान रखिए, तो 9 ही क्या होगा जो सबसे अधिक बड़ा है, यानी कि 9 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए 7 जो है कितना बड़ा, 1 बड़ा है 2 बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 7 4 बार नहीं गया है। 6 जो है 1 बड़ा है, 2 1 बड़ा है, 4 1 बड़ा है, 3 1 बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो बाकी सब 1 2 2 बड़ा है, लेकिन 9 जो है 4 बड़ा गया, तो सबसे अधिक बार 9 आया है, इसलिए क्या करेंगे जी, आंसर जो है 9 टिक आउट कर देंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे 46 नंबर समझिए कि समांतर माध्य पूछ रहा है। तो आपको हमने बताया था कि दोनों को जोड़ के करना है जी, आधा करना है। तो देखिए 9 को 5 को 14 को और 2 1 3 यानी कि 44 को हो जाएगा, ठीक है। और 44 का आधा कितना होगा जी, 22 होगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। 44 का आधा 22 यानी कि 46 का जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो 46 का क्या टिक आउट करेंगे जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये क्या कर रहा है जी, 47 नंबर है। यहाँ पे 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिका होगा, ठीक है। तो जब भी माध्यिका पूछता है तो क्या करते हैं जी, अवरोही क्रम में चाहे आरोही क्रम में से आते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम नहीं तो घटते क्रम में से आते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है यहाँ पे 7 है, तो हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में से आ रहे हैं, तो पहले 7 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 है और फिर 9 है, फिर 10 है। तो यहाँ पे 8 9 और 10 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 11 भी है, 12 भी है और उसके बाद 15 है, ठीक है। तो हम 11 लिख लेंगे और फिर 12 लिख लेंगे और फिर 15 लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको छांटना है, तो 15 और 7 छंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 और 8 छंट जाएगा, 11 और 9 छंट जाएगा। तो अब बीच में जो बचा 10 बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, 47 का ए ऑप्शन टिक आउट कर देंगे, यानी कि 10 टिक आउट कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 48वां सवाल को समझते हैं। अब ये सवाल जैसे ही बच्चा लोग देखता है तो ऐसे ही डर जाता है, ठीक है। तो डरना नहीं है बाबू, है सब छोड़िए, है सब छोड़िए, ठीक है। है सूत्र को ध्यान दीजिए, है सब को छोड़िए, सूत्र को ध्यान दीजिए। है एन यहाँ पे दिया है ना, तो ये आपको भुलवाने के लिए दिया है। यहाँ पे है सब एन और भुलवाने के लिए दिया है। आपको यहाँ पे सिंपल समझिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया सिग्मा एफ आई दिया है, क्या दिया जी, सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये कितना का बराबर होता है, तो आप लोग कहेंगे कि प्रत्यक्ष विधि से ये माध्य निकालने का जो है सूत्र होता है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है जी, माध्य निकालने का सूत्र होता है। यानी कि यहाँ पे माध्य का दिया जी, एक्स पर बार जो है माध्य है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस सिर्फ और सिर्फ देखिए इस सूत्र को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूत्र को देखिएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाए जी, माध्य जो है आंसर टिक आउट कर देना है, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट हो जाएगा। 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो सवाल है, 9 नंबर नहीं 49 नंबर जो सवाल है उसको समझिए थोड़ा सा। 70 80 50 60 70 फिर 40 40 50 90 50 30 का जो है बहुलक क्या होगा। तो बहुलक मतलब कि आपको हमने बताया है कि सबसे जो अधिक बार आया हो, तो इसमें देख पा रहे हैं कि 50 जो है सबसे अधिक बार आया। देखिए एक बार 50 है, यहाँ पे 2 बार 50 है, फिर 3 बार 50 है। सबसे अधिक बार 50 जो है 3 बार आया है, ठीक है। देखिए 70 जो है 1 बार 2 बार आया है, ठीक है, ये 3 बार नहीं गया है। यहाँ पे देखिए 30 जो है 1 बार आया है, 90 1 बार आया है, 40 भी 1 बार आया है, 60 भी 1 बार आया है, 80 भी 1 बार आया है। यानी कि 50 जो है 3 बार आने की वजह से बहुलक जो है 50 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है जी, कि 4 5 9 11 और x का जो माध्य है वो 7 है, तो x का मान पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, सबको जोड़ लेंगे, सबको क्या कर लेंगे जी, जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर x हो गया। इको को टोटल संख्या है, तो आप लोग 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 से भाग दे देंगे और यही माध्य के बराबर आएगा, यानी कि माध्य 7 दिया तो 7 के बराबर आएगा, ठीक है। तो सबको जोड़िए, 11 9 20 और 5 और 9 यानी कि 29 को आप प्लस में x आई कितना हो जाए, 7 में से 5 गुना होगा तो कितना, 7 5 35 हो जाएगा। है 29 आके घटेगा, तो 35 में से 29 घटेगा तो कितना हो जाए, 6 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना रखेंगे जी, 6 रख लेंगे, तो 50 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 50 नंबर का कितना मार दिएगा जी, ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 52 नंबर सवाल को देखिए, 51 नंबर सवाल को देखिए। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक पूछा है, तो पहले का अभाज्य संख्या कौन होगा जी, तो 2। उसके बाद जो है अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है, और फिर 13। तो प्रथम को थे जी 6 गो अभाज्य संख्या था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, ठीक है। तो इसका माध्यक पूछा है, क्या पूछा जी, माध्यक। तो थोड़ा समझिए यहाँ पे है 2 गो इधर छांट लीजिए, 2 गो इधर भी छांट लीजिए, तो बीच में जो है इतना बचा है। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ का आधा करते हैं, तो 7 और 5 12 होगा, 12 का आधा कितना होगा जी, 6 होगा। तो 6 ऑप्शन जो है टिक आउट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 52 नंबर में क्या पूछा जी, परिसर पूछा है। क्या
पूछा जी 52 नंबर में परिसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंकड़े जो है 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर पूछा है। तो परिसर में सबसे बड़ा मान ढूंढते हैं और सबसे छोटा मान ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा मान 81 दिख रहा है और सबसे छोटा मान जो है यहाँ पे हमको 12 दिख रहा है। तो 81 में से हमको क्या करना पड़ेगा जी, 12 को घटाना पड़ेगा। तो 11 में से 2 घटेगा तो 9 और 7 में से 1 घटेगा तो 6, यानी कि 69 हो जाएगा। 69 जो है यहाँ पे ऑप्शन टिक आउट कर देंगे, यानी कि 52 का डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 53 नंबर सवाल को देखते हैं। 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, तो यहाँ पे आप लोग देखिए आंकड़े 5, 4, 13 इतना का जो है बहुलक पूछा है। तो बहुलक वाला सवाल यार बहुत बार बना दिए। तो बहुलक वाला सवाल का जो आंसर आप लोग अपने से टिक कीजिए, तो नीचे कमेंट कीजिए बहुलक जो है आप लोग को आ गया है। ठीक है, यहाँ पर 16 का मिलान चिन्ह पूछा है। तो मिलान चिन्ह के लिए क्या करते हैं, पाई पढ़ते हैं। देखिए 1 गो पाई का मतलब 1, 2 गो पाई का मतलब 2, 3 गो पाई का मतलब 3 और 4 गो पाई का मतलब 4। लेकिन 5वां पाई के लिए ऐसे काट देते हैं तो ये 5 बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उससे से 1, 2, 3, 4 आई 5, यो 5 बन गया। फिर 1, 2, 3, 4 आई 5 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 5, 5, 10, 5, 15 हुआ। तो एक और पाई काट देंगे तो कितना हो जी, 16 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 5 जोड़ 5 10, 10 5 15, 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा जी, 5, 5, 10, 5, 15 और 1 16। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, यानी कि 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 55 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14 इतना का जो है माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए जी, तो आपको जो है बढ़ते क्रम में सजा लेना चाहिए या फिर चाहे घटते क्रम में सजाना चाहिए। तो हम बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो सबसे छोटा जो है 6 दिख रहा है तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद जो है 7 दिख रहा है तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 8 लिख रहा है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद जो है 9 नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है 12, 13 और 14, 15 है। ठीक है, तो 12, 13, 14 और 15 लिख लेंगे। ठीक है, छांटना है आपको। तो 6 और 15 छांट लेंगे, फिर 14 और 7 छाटाएगा, फिर 13 और 8 छाटेगा, तो बीच में बचेगा 12। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे 12, यानी कि माध्यक में छांटना होता है सजा करके। ठीक है, तो छांट लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए 56 नंबर जब सवाल क्या कर रहा है जी, तो यहाँ पे देखिए माध्यक का 3 गुना, यानी कि माध्यक का 3 गुना। ठीक है, 3 गो माध्यक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि माध्य का 2 गुना, यानी कि 2 गो माध्य होगा। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है जी कि अंतर, अंतर यानी कि घटाव। ठीक है, तो किसके बराबर होता है, तो 3 गो माध्यक में से 2 गो माध्यक घटाते हैं तो ये बहुलक के बराबर आता है। किसके बराबर आता है जी, बहुलक के बराबर। ये सूत्र था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग कितना नंबर सवाल समझ लें जी, 57 नंबर सवाल को, और शायद ये अब खत्म के कगार पे है, तो इसको आप समझिए थोड़ा सा। बहुलक पूछा है, आंसर टिक आउट कीजिए। अब बहुत सवाल बना दिए, आंसर आप लोग अपने से टिक आउट कीजिए। यहाँ पे 58 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि यदि किसी ब्रह्मवर्ता सारणी में माध्य जो है 27 गो है, माध्यिका 33 गो है। ठीक है, तो बहुलक पूछा है। तो बहुलक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे कि माध्यिका का 3 गुना कीजिए। तो 33 का 3 गुना कितना हो जाएगी, 99 हो जाएगा। अब माध्यिका जो है 2 गुना कीजिए, 27 का 2 गुना कितना हो जाएगी, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 99 में से 54 घटाएगा तो कैसे घटेगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5, और 9 में से 5 घटेगा तो 4, यानी कि 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो सूत्र पर सवाल था, तो 58 कितना टिक आउट कर देंगे जी, सी टिक आउट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद जो है 59 नंबर सवाल को देखिए, 15, 6, 16 इतना का जो है माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका के लिए क्या करना है जी, आपको सजाना है बढ़ते क्रम में। ठीक है, और सबसे जो बीच वाला मान होगा उसी को टिक आउट करना है। तो यहाँ पे 59 नंबर का जो है सवाल का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप लोग जो है देख लीजिएगा, चीज बढ़ते क्रम में लिखिएगा और छांट लीजिएगा, तो बीच में कौन आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। तो 16 टिक आउट कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसको जो है 60 नंबर सवाल जो है बहुलक पूछा है। तो बहुलक का आंसर जो है आप ही लोग क्लिक कीजिए, क्योंकि अब हमने बहुलक पर बहुत सारा सवाल बता दिया। परिसर जो है इसमें सबसे बड़ा वाला मान देखते हैं, सबसे छोटा वाला मान देखते हैं। इसमें थोड़ा समझिए, सबसे बड़ा वाला मान जो है 32 हमको दिख रहा है, इससे बड़ा तो कहीं पर नहीं है। ठीक है, और सबसे छोटा मान हमको दिख रहा है शायद 6 है। ठीक है, तो 32 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी कि 61 नंबर का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो 61 का सी टिक आउट कर देंगे। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है तो परिसर निकल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 62 नंबर सवाल जो है वर्ग चिन्ह पूछा है। तो वर्ग चिन्ह के लिए आपको सूत्र बताया है कि दोनों को जोड़ के आधा कीजिए। तो 115 और एक कितना 130 को जोड़ेंगे तो 280 हो जाता है। 280 का आधा करेंगे तो कितना हो जी, 140 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पे सारे के सारे सवाल जो है समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोग को समझ में आ गए हैं तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय।